गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। तो आइए आज जो है हम लोगों को माई चाइल्डहुड जो चैप्टर है उस चैप्टर में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आज हम लोग करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो उसमें आप लोगों को ए नंबर पे दिया हुआ है कि आंसर दिस क्वेश्चंस ओरली। ठीक है, मौखिक रूप से इसका आंसर देना है, मतलब एक एक लाइन का इसका आंसर होगा। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। माई चाइल्डहुड जो आप लोगों के चैप्टर 8 में दिया हुआ है और इसका पेयर भी बनाते चलना है, आप लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि हु इज द ओनली साइंटिस्ट टू हैव बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, वो कौन मात्र एक ऐसा वैज्ञानिक है जो कि भारत के प्रेसिडेंट भी बने हैं। तो इसका सिंपल है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इज द ओनली साइंटिस्ट टू हैव बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका फर्स्ट आंसर लिख देंगे। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन कहता है कि नेम एनी 3 स्कॉलर हु हैव बीन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 3 ऐसे जो है प्रेसिडेंट का नाम बताइए जिन्हें जो है ये उपलब्धि मिली थी। तो महापुरुषों का नाम है इसमें, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, सर्वपल्ली, डॉक्टर राधा कृष्णन है और डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, इनमें 3 का नाम लिखते हैं जो प्रेसिडेंट भी बन चुके हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि हु इज कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इज कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, इसको लिख देंगे। फोर्थ नंबर आपका क्वेश्चन है कि डू यू रिमेम्बर एनी चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ योर ऑन। आपके अपने जीवन के बचपन का कोई चीज याद है। ठीक है, बचपना के बारे में। इफ एस नैरेट योर एक्सपीरियंस, तो अपना यदि याद है तो उसको जो है अपने एक्सपीरियंस को, अपने अनुभव को बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखिए कि व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 I have a friend named Abdul Rahman. We both are fast friends and much close to each other. तो इस तरह से एक जो है अपने बचपन के एक्सपीरियंस लिख दे सकते हैं, जिसमें बचपन में हमने पढ़ाई किया, जो हमारे मित्र थे। तो इसको आप लोग जो है पहले नोट कर लीजिए। तो आइए इसके बाद से जो है इसमें B.11 में आपका जो है ट्रू एंड फॉल्स दिया हुआ है B.11 में। ठीक है, तो इसका ट्रू फॉल्स पहले कर लेते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन समझ लीजिए कि कलाम वाज बोर्न इन हाई क्लास फैमिली। तो हाई क्लास फैमिली में उनका जन्म नहीं हुआ था। मिडिल क्लास फैमिली में हम लोग कहानी में पढ़े हैं कि मिडिल क्लास फैमिली में इनका जन्म हुआ था, तो ये फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड नंबर देख लीजिए, कलाम वाज 8 years old when the second world war broke out। जब 8 साल के कलाम थे तब जो है दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ था। तो ये जो है सही है, कहानी में दिया था, ट्रू लिख देंगे। थर्ड नंबर में इंडिया ज्वाइन द एलियड फोर्स। तो ये जो है इंडिया ज्वाइन एलियड फोर्स, टू ज्वाइन द एलियड फोर्स। ये ट्रू होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, इसको ट्रू कर देंगे। यहाँ जो है ये सही है, ये ट्रू होगा। ठीक है, इसके बाद से कह रहा है कि जलालुद्दीन हेल्प्ड कलाम और हिज फर्स्ट वेजेस। ठीक है, तो ये जो है जलालुद्दीन उनका नाम नहीं था, ठीक है, शमसुद्दीन उनका नाम था। तो ये जो है पास हो जाएगा। फिफ्थ नंबर में कह रहा है कि कलाम इज नाउ असेम्ड ऑफ हाउ ही अर्न द मनी, हिज ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार जब वो उनको पहली बार वो जो पैसा मिला था, कमाए थे अपने मेहनत से, तो उसमें उनको शर्मिंदगी महसूस हुई थी। तो ऐसा नहीं है कुछ, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। और 5 नंबर भी। और 6 नंबर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज बोर्न इन तमिल फैमिली एट रामेश्वरम इन मद्रास। और तो ये सही है, मद्रास में रामेश्वरम में उनका तमिल फैमिली में उनका जन्म हुआ था। तो ये ट्रू हो जाएगा। तो इसको आप लोग फेयर में नोट कर लेंगे। इसके बाद से आप लोग आ जाइए B.1.2 में।
B1.2 का जो है देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन इसमें कहता है कि हु वर द पेरेंट्स ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के माता पिता कौन थे? तो यहाँ पे हमने लिखा कि जैनुल आबदीन एंड आसी अम्मा वर द पेरेंट्स ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसको नोट कर लेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हेन वाज हिज एंसेस्ट्रल हाउस बिल्ट। उनकी प्राचीन जो मकान थी कब बनाई गई? तो हिज एंसेस्ट्रल, ठीक है, हाउस वाज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी के मध्य में उनका वो प्राचीन मकान, पुराना मकान बनाया गया था। 3 नंबर आंसर क्वेश्चन है कि व्हेन डिड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रेक आउट। विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 में ये शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये B1.2 भी आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद से B1.2 में 2.1, इसके बाद आता है B2.1। तो इसको पहले आप नोट कर लेंगे, इसके बाद से उसे हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो आइए इसके बाद से हम लोग देख लेते हैं B2.1। B2.1 में भी ट्रू एंड फॉल्स दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन इसका समझ लीजिए कि कलाम हैड 3 क्लोज फ्रेंड। ठीक है, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। तो ये स्टोरी में सही है, तो इसका ट्रू हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि ऑल द 3 बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। तो ये भी ट्रू है, तो ये भी ट्रू कर देंगे। ये तीनों लड़के जो है वो ब्राह्मण परिवार के थे। 3 नंबर है कि द एंसेस्ट्रल बिजनेस ऑफ देयर फैमिली वाज कुकिंग। तो उन लोगों का प्राचीन जो माता पिता का पूर्वज का उनके घर में काम था वो कुकिंग का काम नहीं था। ठीक है ना, तो ये गलत हो गया, फॉल्स लिखेंगे। कहानी में हम लोग पढ़े थे। 4th नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि इवेंट फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रोफेट वर द बिग टाइम स्टोरीज दैट हिज मदर एंड ग्रैंडमदर यूज्ड टू टेल द चिल्ड्रेन। मतलब बता रहे हैं कि उस समय की जो घटनाएं थी रामायण की या प्रोफेट पैगंबर के जीवन की कहानियां, उनको जो है सोने के समय उनकी माँ और दादी माँ रात में बच्चों को कहानियां के रूप में सुनाया करती थी। तो ये सही है, हम लोग कहानी में पढ़े हैं, ये ट्रू हो गया। ये ट्रू फॉल्स भी आप लोग कर लेंगे B2.1 का। 2.2 में जो है फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। इसका 4 क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए कि पहला क्वेश्चन है कि पक्षी लक्ष्मण शास्त्री वाज द हाई डैश ऑफ रामेश्वरम टेम्पल। द हाई के जगह पे हाई के बाद प्रीस्ट हो जाएगा, पुजारी, वहां प्रीस्ट बनेंगे। सेकेंड नंबर में कह रहा है कि ड्यूरिंग द एनुअल डैश सेरेमनी और फैमिली यूज्ड टू अरेंज बोट फॉर ए स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग इडोल्स फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट। तो इसमें एनुअल, ड्यूरिंग द एनुअल के बाद से जो है इसमें सेकेंड नंबर में भरेंगे श्री सीतारामन कल्याणम सेरोमनी। ठीक है ना। 3rd नंबर में कलाम यूज टू वियर डैश, वियर पाना करते थे, एक टोपी पाना करते थे वो। ठीक है, 3 नंबर में। और 4th नंबर में हो जाएगा ही यूज टू सिट इन द फ्रंट डैश। तो डैश में यहाँ रो मीन्स कतार, लाइन में। ठीक है ना, पहले वाले कतार में वो क्लास में बैठा करते थे। तो इसको भी दोनों को आप लोग फेयर में नोट कर लेंगे। इसके बाद से B2.3 जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज तक इतना ही, और इसमें जो भी समझ में नहीं आए आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट कीजिएगा। अभी आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज तक इतना ही, गुड बाय।